सबसे पहले तो हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन चाहते हैं? वो इसलिए इलेक्शन चाहते हैं कि उन्होंने झूठा बयानिया जो अवाम को वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की, वो समझते हैं कि ये बयानिया ताजा ताजा रहे और हम इलेक्शन में चले जाएं तो हमें पता नहीं बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, उनको ये खतरा है कि अब ये जो हुकूमत आ गई है इसके अंदर इनकी करप्शन जो है वो बेनकाब होने जा रही है, तो वो बेनकाब ना हो जाए उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए। तो देखें, इलेक्शन जब होने हैं वो पीटीआई की ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं होने कि इलेक्शन जब इमरान खान चाहेगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। जो और जो हम भी आए हैं, देखिए हम एक आईनी अमल से आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आए हैं। तो अब जो इन्होंने धांधली के जो प्लानिंग करके ईवीएम की थी उसको हमने रिवर्स करना है, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है और फिर हम इलेक्शंस में जाएंगे। हम तो वेलकम करेंगे इलेक्शंस, लेकिन दो चीजें होंगी इलेक्शन से पहले। एक, इनका जो झूठा बयानिया जो कि पहले बेनकाब हो चुका है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा किया, डीजीआईएसपीआर ने किया और बड़ा क्लियर कट किया कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई किसी किस्म की साजिश नहीं है, लेकिन ये कमाल की हटदर्मी करते हैं। मैं तो आज इनकी तकरीर देख के मैं हैरान था कि शहबाज गिल पे कातिलाना हमला हुआ है। भाई, जिसने गाड़ी मारी है वो भी पकड़ा गया है, वो मुंह से कह रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं इसको देख के डर गया। लेकिन अवाम को गुमराही का जो क्रेडिट उनको जाता है इमरान खान साहब को, वो उस जैसी कोई काम नहीं कर सकता प्रोपेगेंडा जिस तरह का पीटीआई करता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रोपेगेंडा को हमने खत्म करना है, ये जो साजिश का जो प्रोपेगेंडा है, और ये खत्म हो चुका है, लेकिन इनके फैन क्लब से भी हमने खत्म करना है। तो जो इंक्वायरी कमीशन है वो एक स्टेप है। देखिए, हम उनको वेलकम करते हैं और उनको सिर्फ ये कहते हैं कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना, क्योंकि अगर कानून उन्होंने अपने हाथ में लिया तो कानून अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देगा। दूसरा, देखें, जो 126 दिन का धरना था वो स्पॉन्सर्ड धरना था और उसकी इस दफा जो है वो न्यूट्रलिटी है, अदारे अपने हदूद में काम कर रहे हैं। तो इस दफा कोई इनके पास स्पॉन्सर नहीं है जो पीछे से बैक एंड से सपोर्ट करे। तो देखते हैं ये कैसा शो लेके आते हैं। पहले भी ये जो 10 लाख का क्लेम कर रहे थे, मुख्तलिफ मीडिया ने कहा कि 50,000 से 1 लाख आदमी है। तो ये धरनों से और ये तहरीकों से कुछ नहीं होता। ये इन्होंने पिछली दफा भी करके देखी थी, कोई रिजल्ट नहीं निकला था। हम आईनी अमल से आए हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन जो है वो कायम दायम रहेगा। ये जो फ्रॉड का ये जो तहरीक है, जो झूठ की बुनियाद पे बनी है, इसको इंशाल्लाह हम एक्सपोज जरूर करेंगे और ये भरपूर तरीके से करेंगे। तो यहां ये जो फेक प्रोपेगेंडा इनका है इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का, देखें इनको कितने मौके मिले। ये जुडिशरी बात कर रहे थे, इनसे सवाल ये पूछना चाहिए था, खुद क्यों नहीं बनाया इन्होंने जुडिशल कमीशन? हुकूमत इनकी थी 1.25 महीने, वो जब ये कहते हैं कंस्पिरेसी आई तो बनाते। हमने तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा वजाहत कर दी इसके ऊपर, फिर डीजीआईएसपीआर ने बड़ी खुली डुली वजाहत की, और जब वो उस दिन उन्होंने वजाहत की तो मुझे खुदा की कसम इतनी हंसी आ रही थी कि इमरान खान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये तो मेरा मौकफ की तस्दीक हो गई। यानी कि कोई खुदा की खौफ करें कि आपने हटदर्मी कर रहे हैं कि ये हुआ है, और जबकि सारे इशारे आपका अपना फॉरेन ऑफिस जब आप हुकूमत में थे, एक स्टेटमेंट नहीं दिया आपने, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई इस बारे में, लेकिन आपने अवाम को जो गुमराह किया इसको हम जरूर क्लियर करेंगे। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि जितने भी इनके मेंबरान, जब उनका जमीर जाग जाता है, चाहे वो मोहसिन बेग साहब हो, जस्टिस वजीउद्दीन साहब हो, अकबर एस बाबर हो, तो जब भी उनका जमीर जागा है तो उन्होंने इन पे अटैक किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। यू टर्न लेना और कीचड़ उछालना इनकी पार्टी का एजेंडा है, इनका मैनिफेस्टो है। लेकिन राना साहब, एक आजिजाना सवाल है ना आपसे, अगर वो उन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया और वो मुतालबा कर रहे हैं इसको, तो आप बना दें जुडिशल कमीशन। आपके लिए क्या मसला है इसको? ये जो इंक्वायरी कमीशन है इसके अंदर जुडिशल के भी लोग होंगे, ये एक ट्रांसपेरेंट तरीन चीज होगी, लेकिन बात ये चाहते हैं कि ये मामला ड्रैग हो, कि जितनी देर चलेगा इनका जो है वो मंजन बिकेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस इंक्वायरी कमीशन से जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी पाकिस्तानी अवाम को, जिसको क्लैरिटी लाने की जरूरत है, जिसको हमें क्लियर करना है, हमें समझाना है कि इस झूठे बयानिए के ऊपर मत जाएं, इस फेक प्रोपेगेंडा बहरूपिये के बयानिए के ऊपर। लेकिन बात यह है ना कि अगर वो इंक्वायरी कमीशन को मान ही नहीं रहे तो फिर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फायदा क्या फिर सर? उन्होंने तो मानना ही नहीं है। ये अवाम को ये इन्होंने तो वैसे भी नहीं मानना।
इन्होंने अभी ये क्या कह रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसको भी कह रहे हैं गैर आईनी है। इन्होंने तो इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं माना जो चीफ है इलेक्शन कमीशन का, जिसको खुद लगाया, उसकी तारीफ की इमरान खान ने कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। उसको खत जारी किया शेख रशीद ने कि ये तो बड़ा अपराइट और ऑनेस्ट ऑफिसर है। जब उसने अपराइट और ऑनेस्ट काम किया, इनकी चोरी पकड़ी, डकैती पकड़ी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके इन्होंने की, फिर उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। तो इन्होंने तो नहीं मानना। ये तो अपने कंधों पे मिट्टी नहीं पड़ने देते। इमरान खान साहब माहिर हैं प्रोपेगेंडा के, ये आप बेफिक्र रहें कि ये इनको मनाना चले अभी